हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक को करेंगे। इस श्लोक का है लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। इसका भावार्थ है जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बात कर रहे हैं? देखो, इसके पहले के श्लोकों में हमने क्या पढ़ा अब तक? भगवान के धाम में जाना है तो क्या क्या करना है? घृणा नहीं करनी, किसी चीज में अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं करना, इच्छाओं पर काबू रखना है। ये तो हो गए अपने स्तर पर, ठीक है। अब इसमें सब कुछ हमारे स्तर पे है, पर्सनल लेवल पे है ना। अब भगवान इसमें क्या बोलते हैं? जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। अब हम लोगों ने भगवत गीता सुनी, हमें अच्छी लगी, हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया। अब हमारा फर्ज बनता है, इट्स अवर ड्यूटी, कि इस ज्ञान को दूसरों को भी दें। अब ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो ना, उस प्रॉब्लम में वो लोग भी फंसे होंगे। सपोज किसी को फाइनेंशियल इशू है तो और बहुत सारी जनता होगी जिनको फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। अगर आपको स्वास्थ्य का कोई आपके इशू चल रहा है तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको सेम बीमारी हो। तो अगर आपने सिर्फ अपने आप को ठीक किया, हम्म, तो ये हो गया कि ये तो अपने लिए तो हर कोई बंदा करता है ना, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरों के कल्याण का भी कार्य करें। अब लोग इतने सारे दुनिया में बैठे हैं, कितने दुखी हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई उनको समझने वाला नहीं है। एटलीस्ट उनकी जिंदगी में भी ज्ञान का प्रकाश करें। तो भगवान भगवत गीता में ये बताते हैं कि उनको भक्त बहुत प्रिय है, लेकिन जो भक्त उनका प्रचार करते हैं, उनके नाम का प्रचार करते हैं, उनसे प्रिय भक्त उनको कोई भी नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस भगवत गीता को सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन आया, वो हम दूसरों तक भी पहुंचाएं। जिस नाम को सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन आया, वो दूसरों तक भी पहुंचाएं। अब जैसे मैंने भगवत गीता पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, अब मैं लेक्चर दे रही हूँ। अब मैं या किसी को ये सुनाऊँ ना, मुझे ज्ञान हो गया, मुझे लगे अरे अगर मैंने इसको ये चीज़ सिखा दी, ये तो मुझसे आगे बढ़ जाएगा। हाँ, तो भक्ति में ये नहीं होता। जो भक्ति में भक्त के लक्षण होते हैं, वो दूसरों बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। बाहरी दुनिया में लोग ज्ञान को छुपा के रखते हैं, अपनी नॉलेज को। उनको लगता है अगर सामने वाला बंदा भी मेरे जितना कैपेबल बन गया, तो मेरे से आगे निकल जाएगा। वो जल्दी-जल्दी बताते नहीं है किसी को। लेकिन भक्त क्या होता है? भक्त तो भगवान के नाम का ढिंढोरा पीटता है। वो तो कहता है कि मेरे को ये मिला है, तुम सब लोग इसको पालो। जिस ढंग से मैं खुश हुआ हूँ, सब खुश हो जाओ। वो कभी किसी ज्ञान को अपने पास छुपा के नहीं रखता। तो हमें भी सब लोगों के कल्याण का कार्य करना चाहिए। अब देखो, श्री जी क्लास लगा रही थी, अकेली लगा रही थी। अब उन्होंने बेबी जी को ऐड कर दिया। अब ये हुआ कि श्री जी चाहे क्लास मिस कर दें, बेबी जी कभी मिस नहीं करती, है ना? मतलब इफ द सिचुएशन परमिट्स। अब क्या हुआ? अब इनका फल जो ये सुन रहे हैं, तो वो श्री जी को भी तो वो पुण्य जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगाया, उन्होंने भगवान के रास्ते पर लगाया, तो इनडायरेक्टली उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार कर दिया। अदरवाइज बेबी जी की जिंदगी में इतनी कृष्ण भक्ति कभी आती ही ना, कभी नहीं आनी थी। हो सकता है वो पहले के जैसे जो पूजा पाठ वो भी जो भी थोड़ा बहुत करते होंगे, वे करते रहते होंगे। लेकिन आज जो उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, चाहे मतलब छोटी से छोटी घर की घटना भी क्यों ना हो जाए, चाहे घर में मतलब हल्का सा कोई गिरने से भी बच गया, उनको ऐसा लगता है भगवान ने आके उठा लिया। तो आज ये जो प्रेम है, ये क्यों उत्पन्न हुआ? ये कथा से आया ना। तो कथा किसके थ्रू आई? तो वो श्री जी के थ्रू आई। तो ऐसे अगर आप भी किसी बंदे को भगवान की भक्ति पे लगाएंगे, तो भगवान आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और इससे लोगों का भला होगा। अब आप किसी को पैसे देते हैं और डोनेशन देते हैं, कितनी देर चलेगा?
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन ये जो ज्ञान है, जो फ्री में मिल रहा है, अगर आपने किसी को ये दे दिया, पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। पूरी ज़िंदगी में वो इंसान कभी हार नहीं मानेगा। कभी ज़िंदगी में गिर भी जाएगा ना परेशानियों से जूझते हुए, उसको ऐसा लगेगा कि भगवान है। हुँ? अब इसमें भी कल मैं एक बहुत सुंदर लेक्चर सुन रही थी, उसमें ना प्रभु जी जो लेक्चर कर रहे थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको लगता है भगवान है? तो ये क्वेश्चन उन्होंने 6-7 टाइम्स रिपीट किया, भगवान है। आप इस बात से समझते हो भगवान है? भगवान है। और सच में 4-5 बार जब स्वयं को ये आप क्वेश्चन पूछोगे ना, आपको कहीं पे लगता है कि भगवान है लेकिन हमें उनकी सत्ता के ऊपर विश्वास ही नहीं है। कितनी जल्दी हम लोग घबरा जाते हैं। हमें ये मानना चाहिए भगवान हैं और कहाँ हैं अभी इस टाइम पे? आपके पास बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? आपके हर एक्शन को देख रहे हैं, अच्छे-बुरे हर कर्म को देख रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम दुनिया में ना बहुत सारे रिश्तों के पीछे घूमते हैं। कोई भी रिश्ता हो, कोई अपने पति में बहुत ज़्यादा मतलब आसक्त है, पत्नी में, बच्चों में, किसी को मित्र अच्छा मिल गया, किसी को कोई मतलब प्रेमी-प्रेमिका अच्छे मिल गए, तो वो आसक्ति ना छूट नहीं रही। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ जीवन भर रहेंगे, बहुत प्रेम है। लेकिन आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे, मुसीबत आई भाग जाते हैं। या फिर क्या होता है वो तब तक आपके साथ हैं जब तक आप उनके लिए फ़ेवरेबल काम करते हो। हाँ, अब हम बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं तो उनको भी मम्मी अच्छी लगेगी, माता अच्छी लगेगी। अब कल से खाना बनाना छोड़ दो, 10 दिन खाना ना बनाओ, मंजे पे पड़ जाओ, तो 10 दिन के बाद माताजी भी बोझ लगने लग जाएँगी कि क्यों पड़ी हैं। अब फादर हैं तब तक अच्छे लगते हैं घर में पैसा धन कमा के लेके आ रहे हैं, घरवालों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। नहीं धन कमाओगे अपनी पत्नी को ही पूरा करने लगने लग जाओगे। प्रेमी-प्रेमिका है, ज़रूरी नहीं एक-दूसरे को सेम रेसिप्रोकेट करें। आई हैव सीन सो मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स मतलब वन पर्सन इज़ जस्ट सेंडिंग अ मैसेज नहीं मतलब आई मिस यू और वो 500 मैसेज डालने के बाद भी सामने वाला एक बार रिप्लाई नहीं करता। तो इसको दुनिया में प्रेम कहा जाता है, लेकिन ये वास्तविक प्रेम नहीं है। ये सिर्फ़ एक अट्रैक्शन है जो हम अपने मन से किसी के प्रति ख़त्म नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको पता है भगवान कृष्ण कैसे हैं? बिल्कुल साथ रहते हैं हमेशा, सोते, जागते, आँखें खोलते, बंद करते, ड्राइविंग करते, खाना खाते, बिज़नेस करते, जॉब पे जाते, हर टाइम आपके साथ है, एवरी टाइम, एवरी टाइम, एवरी टाइम। कोई ऐसा है जो आपके साथ इतना रह पाए? कोई भी नहीं है दुनिया में। और पता हर वक़्त आपको देख रहे हैं, एवरी टाइम आप कभी ना ये सोच के देखो मन में कैसी अनुभूति होती है। अब तो हम कहते हैं ना कि भगवान है। वो भगवान जिनके जिनका एक्सपेंशन श्री विष्णु, महाविष्णु और महाविष्णु जब साँस लेते हैं, उनके रोम-हकूपों से, स्किन होल से असंख्य ब्रह्मांड, जिनको गिना नहीं जा सकता, करोड़ों, अरबों, खरबों जितनी हमें गिनती भी नहीं आती, उतने ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और हर ब्रह्मांड में जीवन है। हर ब्रह्मांड में आगे विष्णु गर्भोदक्षय विष्णु प्रवेश कर जाते हैं, उनके आगे क्षीरोदक्षय विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। कितनी ऐश्वर्य, कितना ऐश्वर्य! हुँ। वो भगवान, ऐसे भगवान आपके सामने सदैव रहें, सदैव। क्या हुआ अगर वो दिखाई नहीं देते? क्या हुआ? क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर वो नहीं दिख रहे हमें? तो जो चीज़ दिख नहीं रही वो होती नहीं है क्या? अब हवा है, नहीं दिख रही कमरे में क्या है, तो हवा नहीं है। हवा तो है ना, ऑक्सीजन है, दिख नहीं रही। अब हम किसी बच्चे को बोलें कि ये दाल है, दाल में प्रोटीन होता है, तो बच्चा बोले कि निकाल के दिखाओ। तो माँ बोले कि प्रोटीन को निकाल के कैसे दिखाऊँ, ये तो होता है। तो बच्चा बोले मैं कैसे मानूँ? जो चीज़ दिख नहीं रही तो मैं मानूँ कैसे कि इसमें प्रोटीन है? तो क्या नहीं है उसके अंदर? है ना? हर चीज़ दिखाई नहीं जा सकती। अब बच्चा माँ से पूछे कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? तो माँ बोलेगी मैं बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन वो दिखा थोड़ा ना सकते हो। अब हनुमान जी तो है नहीं कि भई छाती फाड़ी और दिखा दिया कि राम जी अंदर हैं। नहीं है ना, दिखा नहीं ना सकते। तो जो चीज़ें दिख नहीं रही क्या वो होती नहीं है? वो होती हैं। तो होती हैं तो भगवान भी हैं, सिर्फ़ दिख नहीं रहे। तो ऐसे भगवान जिनका इतना ऐश्वर्य है, वो हर रोज़, हर समय आपके साथ हैं, तो हमें वो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। ये तो एक होता है भगवान को मानना, कि हाँ, मानते हैं, भगवान है, प्रभु है, मानते हैं। एक होता है फ़ील करना, है ना?
कभी शायद किसी ने किसी से प्रेम किया होगा, आप अपने बच्चों से प्रेम करते होंगे, तो ऐसा होता है ना कि देखो बच्चे जब सपोज़ बच्चा कहीं पे घूमने गया हुआ है, चाहे बच्चा आपसे बात ना करे, है घूमने गया हुआ ऐसा लगता है ना दूरी हो गई, कि बच्चे इतनी दूर सपोज़ बच्चा आपका घूमने गया, कोई डलहौज़ी शिमला घूमने गया तो ऐसा लगता है दूर हो गया बच्चा। घर आके पास के कमरे में सोता है तो ऐसा फ़ील होता है ना चलो पास में है, चाहे मुँह से ना बोले, बट वो फ़ीलिंग तो आती है ना कि मेरा बच्चा पास में है। तो भगवान का होना ये मानना और उनको महसूस करना कि यस ही इज़ विद मी। कोई आपको कुछ कह भी रहा है, लाइफ में बुरी सिचुएशन भी आ गई, तो क्या हुआ? वो खड़ा है ना पास में। तो इसको फ़ील करना और मानना दीज़ आर 2 सेपरेट थिंग्स। और जब ये फ़ील करने लग जाओगे ना, उस दिन सच में ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये अनुभूति होना बहुत बड़ी बात है। फिर बुरा काम कर ही नहीं पाओगे। कैसे करोगे? पता है ना साथ में खड़े हैं। अब भगवान ने कहा क्रोध नहीं करना और साथ में खड़े होके देख भी रहे हैं कि क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है और सिचुएशन भी देंगे। ऐसी बात नहीं है। आपने पढ़ा भगवत गीता में क्रोध नहीं करना, ज़िंदगी में सिचुएशन ज़रूर देंगे आपको। आपको कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति में डाल देंगे कि क्रोध आए और पास में खड़े होके देखेंगे कि अब ये भक्त मेरा क्या करता है। राइट? तो हमें ये समझना चाहिए कि खड़े हैं पास में। यहीं पे हैं, इधर-उधर भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ पे हो और आपसे कहीं 200 मीटर की दूरी पे बैठे हैं, ना, बिल्कुल नहीं। जस्ट पास में बैठे हैं, बिल्कुल पास में। फ़ील करो कभी। फ़ील करोगे ना अपने आप को बहुत ऊँचा पाओगे, बहुत ऊँचा। अ, जैसे ना कोई आप मंत्री से मिलने जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा ना फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई किसी बड़े व्यक्ति से मिल के आया या कोई किसी बॉलीवुड हीरो, हीरोइन से मिल के आ गया। तो हालाँकि उनको जानते थोड़ी ना होते हैं, बस पास में खड़े होके फ़ोटो खिंचाते हैं और फिर वो फ़ोटो सालों तक उनका डीपी लगा रहता है कि भई हम इनसे मिले थे। मैं अपने कोई मित्र हैं उनको जानती हूँ, तो उन्होंने एक बार प्रेज़िडेंट से मिले, तो प्रेज़िडेंट के साथ फ़ोटो खिंचवाई। वो फ़ोटो 4 साल हो गए, वो प्रेज़िडेंट भी चेंज हो गए, लेकिन वो फ़ोटो ऐसी की ऐसी लगी हुई है। जस्ट टू शो अदर्स कि हाँ, मेरे को प्रेज़िडेंट भी जानता है इंडिया का। क्या बड़ी बात है! कितनी ही बड़ी बात है। वो जो प्रेज़िडेंट जानते हैं, वो भी तो भगवान के सामने एक तुच्छ प्राणी ही तो हैं और क्या है। सिर्फ़ डेज़िग्नेशन ही तो बड़ा है। तो हम बड़े लोगों से मिलने के लिए, क्लाइंट से मिलने के लिए 5 बजे उठ के भी बैठ जाएँगे, सब कुछ करते हैं। अगर हमें कोई बंदा बोल दे कि आपके घर पे मोदी जी आ रहे हैं, नींद ही ना आएगी हमें, है ना? कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है। लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, वो हर समय हमारे साथ हैं, लेकिन हम मूर्ख इतने हमें अनुभूति नहीं है। हम तो ऐसा समझते हैं कि ठीक है, बैठे हैं तो बैठे हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है या फिर महसूस ही नहीं करते कि हैं। महसूस कीजिए। भगवान थोड़ा ना अम, उम, मतलब फ़ील करने वाली वो है। फ़ील करोगे तो इतना फ़ील करने लग जाओगे, हर जगह पे नज़र आएँगे, हर जगह पे। हुँ, राइट। सो तात्पर्य पढ़ते हैं और ऐसा करके देखना, थोड़ी कोशिश करना, फिर देखना कैसा लगा, फिर मुझे बताना भी कि कैसा लगा। तात्पर्य पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। तो हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, मुझे लोगों से क्या? नहीं, सबकी ज़िंदगी को बदलने का प्रयत्न करना। ये नहीं सोचना कि मैं बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा हूँ, अगर दूसरों को सिखा दूँगा, ये मेरे से अच्छे वक्ता बन जाएँगे ना। दूसरों को ज्ञान दो, जितना दे सकते हो दो, जितना उनकी भक्ति को बढ़ाने में आप हेल्प कर सकते हो, आप उनकी हेल्प करो। आप अगर भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो दूसरे लोगों की हेल्प करो जो भक्ति में जाना चाहते हैं। उनकी हेल्प करते-करते आप भी भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर पाएँगे। तो कहते हैं जो सब लोगों के कल्याण में लगा हुआ है, ही इज़ कृष्णा कॉन्शियस। हू इज़ द मैन और वुमन हू इज़ कृष्णा कॉन्शियस, जो लोगों की भलाई में लगा हुआ है। भलाई का मतलब यहाँ से ना कोई डोनेशन देना नहीं है, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज खोलना नहीं है। भलाई का मतलब है उनको कृष्ण दे देना, कृष्ण प्रेम दे देना। जिनको भगवान कृष्ण से मिला दिया, फिर उनको सब कुछ मिल गया। उनके एक नहीं, आपने उनके सारे जन्मों की सुविधा कर दी उनके लिए। इस जन्म की, अगले जन्म की, सब जन्मों की सुविधा कर दी अगर आपने किसी को भगवान से मिला दिया। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है, वह सबके हित को ध्यान में रखकर करता है। तो जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि हर वस्तु कहाँ से आई,
भगवान से। जैसे बोला था ना मैंने कि वैष्णव कौन? जो विष्णु से आया वो वैष्णव। तो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो भगवान विष्णु से नहीं आई? कौन-सी ऐसी चीज़ है? देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल थिंग जो भगवान विष्णु से नहीं आई। तो जब सी सब चीज़ें उनसे आई, फिर किसी के प्रति नफ़रत बचेगी नहीं मन में। हुँ? तो वो आप सब कुछ करेंगे तो लोगों की भलाई को ध्यान में रख के करेंगे, क्योंकि सब में भगवान का अंश देखेंगे। परम भोक्ता, परम नियंता, परम सखा, हू इज़ द सुप्रीम enjoyer, who is the supreme controller, who is the क्या बोलेंगे उसको, हु इज द परफेक्ट फ्रेंड, दैट इज कृष्णा। परम भोक्ता, परम नियंत्रित और परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अब आप लोगों ने देखा होगा हम सब लोगों की जिंदगी में ना हो सकता है सिचुएशन वैसे ही है, सिचुएशन नहीं चेंज हुई। हो सकता है किसी के जीवन में तो ज्यादा मुसीबतें आ गई हों जब से भगवत गीता या भगवान का नाम लेना शुरू किया है, हो सकता है। ये भी वेरी मच पॉसिबल। लेकिन जैसे ही भक्ति आती है, हमें वो तुच्छ लगती हैं वो चीज़ें, इम्पैक्ट नहीं करती। तो सब प्रकार के क्लेशों का रीज़न क्या है कि हम भगवान को भूल गए हैं। जिस दिन याद आ जाएगा कि भगवान हमारे हमारे पास बैठे हैं, आपको दुःख-दुःख लगेगा ही नहीं। क्लेशों का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। तो लोगों की भलाई के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम खुद को मुक्त करें। खुद को मुक्त करने का मतलब क्या है? जो भगवान ने क्वालिटीज़ बताई हैं भगवान को पाने के लिए, उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर बढ़ाएँ। हुँ? तो फिर हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे मन में घृणा है, नफ़रत भरी पड़ी है, तो बाहर जाके क्या बाँटेंगे? अब कोई अपने झोले में से मैं आपके पास कुछ माँगने आई, अब मुझे क्या दोगे? जो आपके झोले में होगा, जो आपके बैग में होगा, वही देंगे ना मुझे। अगर आपके बैग में सूखी रोटी है, तो मुझे सूखी रोटी देंगे, अगर ताज़ी रोटी है, ताज़ी रोटी देंगे। हुँ? अगर मिलावट का सामान है, तो मिलावट का सामान देंगे, शुद्ध सामान है, तो शुद्ध देंगे। तो सबसे पहले अपने झोले में अच्छी वस्तुएँ रखो। अगर आपके अंतः-मन में नफ़रत है, तो दूसरों को क्या देंगे हम? दूसरों को नफ़रत ही तो देंगे। हाँ, तो अपने मन को प्रेम से भरो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला बंदा क्या व्यवहार कर रहा है। हाँ, मुश्किल है। हाँ, नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करो। भगवान कोशिश करने के नंबर देते हैं, भगवान परफेक्शन के नंबर नहीं देते क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन भगवान ये देखते तो हैं ना कि हाँ, ये मेरा बच्चा है, हो नहीं पा रहा इससे लेकिन कोशिश कर रहा है, तो कोशिश करो। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है, यह है देवी प्रेम। तो जो व्यक्ति अ, भगवान में विश्वास रखता है, उसको किसी प्रकार का डाउट नहीं होता। वो सब प्रकार के पापों से मुक्त है क्योंकि उसको पता है मेरे परम सखा कृष्णा है और वो मुझे हमेशा बचा लेंगे हर चीज़ से। अब जब ये आप जब भागवतम पढ़ेंगे ना उसमें एक कथा आती है। कौन थे? अघासुर, अघासुर की कथा आती है। तो उसमें क्या होता है कि भगवान ग्वाल-बालों के साथ खेल रहे होते हैं। खेलते-खेलते वहाँ पे एक राक्षस आ जाता है। राक्षस आ जाता है तो वो अजगर का मतलब बहुत बड़ा अजगर बन के आ जाता है। बहुत बड़ा जिसका शरीर मीलों तक फैला होता है, इतना बड़ा अजगर बन के आ जाता है और वो ना अपना मुँह खोल लेता है, मुँह खोल के बैठ जाता है। अब कोई इतना बड़ा अजगर है जिसका शरीर मीलों तक फैला हुआ है, तो अपना मुँह खोल के बैठेगा तो मुख ऐसे लगेगा जैसे कोई गुफ़ा होती है बहुत बड़ी, वो मुख नहीं लगेगा। तो ग्वाल-बालों ने जब देखा उस अजगर के मुख को तो कुछ ग्वाल-बालों ने बोला कि ये राक्षस है, ये हमें मारने आया है, तो हम नहीं इसके पास जाएँगे। तो वो तो मारने ही आया था सब लोगों को, है ना? कृष्णा को भी। तो कुछ ग्वाल-बालों ने बोला कि नहीं, अगर हम इसके पास जाएँगे और ये हमें मारने की कोशिश भी करेगा तो हमारे कृष्णा है ना, तो कृष्णा अपने आप बचाएगा हमें, हमें क्यों डर लगे, है ना? तो ये जानते हुए भी कि वहाँ पे खतरा है, ये जानते हुए भी कि वहाँ पे जाके मृत्यु भी हो सकती है, तो भी ग्वाल-बाल ना अजगर के मुँह में जाना शुरू कर देते हैं। हाँ, अजगर के मुँह में जा रहे हैं और पीछे से कृष्ण को देखते जा रहे हैं। क्यों देखते जा रहे हैं? कि तुम हो ना, अगर हम फँस गए भई तो हेल्प कर देना, तो बाहर निकाल के ले आना। अब भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि भई ये गुफ़ा नहीं है जिसको
मतलब बच्चे गुफा समझ के जिसके अंदर जा रहे हैं, इट्स नॉट अ टनल, ये तो अजगर का मुख है। लेकिन उनको वो देखते हैं कि ग्वाल बालों को कितना मेरे अंदर प्रेम है कि जानते हुए भी किसमें मतलब कोई बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, मुझे देखते हुए अंदर चले गए। तो जब ग्वाल बाल अंदर चले गए तो भगवान ने जे जानते हुए कि वो अजगर है, तब भी उसके मुख में प्रवेश किया अपने मित्रों की रक्षा के लिए। तो जब हम लोग भगवान को अपना मानते हैं और हमें पता होना चाहिए कि अगर जिंदगी में मेरे से कुछ गलत हो भी गया अनजाने में तो भगवान है। जानबूझ के मत करो, लेकिन अगर अगर अनजाने में कुछ हो गया तो भगवान है। हमें पाप पुण्य की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, भगवान है ना हमारे मित्र जो। अगर भगवान को दोस्त मानोगे, जो हमारे आपके भी लाइफ में कोई अच्छे फ्रेंड होंगे, मतलब कोई तो बेस्ट फ्रेंड होगा लाइफ में, तो क्या मुसीबत के समय वो भाग जाते हैं? नहीं भागते, साथ खड़े रहते हैं ना जो अच्छे दोस्त होते हैं। तो अगर आप भगवान को जो भी एक साधारण मनुष्य में ये क्वालिटी है कि मुसीबत के टाइम पे आपको नीचे नहीं गिरने देते, तो भगवान जिन्होंने हम सबको बनाया, जिन्होंने आपके दोस्तों के भी बनाए, जिन्हें हमें भी बनाया, जिस भगवान ने, क्या वो आपको मुसीबतों के टाइम पे छोड़ के चले जाएँगे? कैसे छोड़ के जाएँगे? पर डिपेंड करता है कि आप उनको मित्र मानते हो कि नहीं मानते हो। अब मित्र मानोगे फिर तो नहीं जाएँगे, अब उनको कुछ मानना ही नहीं, बस ऐसे भगवान के बारे में सुन रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, पर पता नहीं है कि नहीं है, विश्वास ही नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता। देन नथिंग कैन हैपन। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की सहायता नहीं कर सकता। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर। क्या लिखा है? जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है। आपने लोगों का आध्यात्मिक कल्याण करना है, भौतिक कल्याण नहीं करना। भौतिक कल्याण करना क्या होता है? खाना खिला दिया, कपड़े दे दिए, स्कूल खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिया, ये चीजें बुरी नहीं है। आप ये करो, अगर कर रहे हो कोई बात नहीं, मानवता की सेवा कर रहे हो अच्छी बात है। लेकिन ये भौतिक कल्याण है, ये कुछ पल के लिए इंसान को सुख देगा। आपने हॉस्पिटल बनाया, कोई बंदा गरीब था, आया, उसमें इलाज करा के चला गया, वो क्षण मात्र का सुख है। ये भौतिक सुख टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ये वास्तविक आपने किसी की सहायता नहीं करी, लेकिन अगर किसी की लाइफ में आप कृष्णा को ले आए, अगर किसी के जीवन में आप भक्ति को ले आए, दैट इज रियल बेनिफिट। वो देने की कोशिश करो। अब समझ आया? जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष की कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से संबंध में विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। तो कहते हैं जो शरीर और मन की खुशी है ना, एक क्षणिक होती है। मार्केट जाओ, मॉल जाओ, 4 अच्छी ड्रेसें पहन के लेके आओ खरीद के, कितनी देर खुशी रहेगी? 1 दिन, 2 दिन, चौथी बार ड्रेस पहनोगे सारी खुशी गायब, कोई खुशी नहीं है। ये शरीर की, मन की जो खुशी है ना, वो क्षण मात्र की होती है, ज़्यादा देर की नहीं होती। लेकिन जो हमारे लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, जो मुसीबतें चल रही हैं, उसका कारण क्या है? हम भूल गए कि भगवान के दास हैं हम, हमारे पिता भगवान हैं, हमारे सखा भगवान हैं। जिस दिन ये याद आ गया, ये परमानेंट खुशी मिल जाएगी हमें, परमानेंट हैप्पीनेस। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेष्ट रहता है, तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। अब 2 तरह की मुक्ति होती है, वैदेही मुक्ति और जीवन मुक्ति। वैदेही मुक्ति का मतलब होता है वो मुक्ति जो शरीर के खत्म होने के बाद मिलती है। जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद जो मुक्ति मिलती है वो होती है विदेही मुक्ति, मतलब बिना देह के मुक्ति मिलना। लेकिन जीवन मुक्त का मतलब क्या है? कि जीते जी पता लग गया कि भगवान मेरे साथ है, मेरे पास है, मैं भगवान का दास हूँ, मेरा काम है भगवान के धाम में जाना, ये पता लग गया, तो जीते जी मुक्ति, अभी इसी क्षण मुक्ति। तो उस मुक्ति की बात हो रही है। जब भगवान के साथ संबंध को जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, राइट? आई होप सो कि अब सारा श्लोक समझ आ गया होगा, अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं श्लोक में। मैम, और एक बार वो श्लोक पढ़ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। तो इसका भावार्थ है, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। अब आई होप सो कि हमने जितना भगवत गीता पढ़ा है, अब हमारे मन में एटलीस्ट डाउट नहीं बचे होंगे। कम से कम इतनी अनुभूति तो आनी चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। अगर इतना भी पता लग गया ना, यही बहुत बड़ी बात है 5 चैप्टरों में।
हाँ? जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, मतलब जो सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब सब लोग प्रयत्न ही तो कर रहे हैं 5-6 बजे उठ के, और क्या कर रहे हैं? जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। कौन सा कल्याण? भौतिक कल्याण नहीं, आध्यात्मिक कल्याण करने में व्यस्त हैं। और जो समस्त पापों से रहित हैं। पापों से रहित कैसे होंगे? जब भगवान की भक्ति में लगेंगे, तो भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे पापों से मुक्त करने की, क्योंकि हम तो भक्ति कर सकते हैं। वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो जीते जी ही मुक्ति को पा लेते हैं। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द श्लोक। राइट? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? आई होप सो आप इस एक्टिविटी को करोगे जो मैंने आज आपको बताई है ना। आप ये करके देखना कि ये फील करो कि कृष्णा इज माय फ्रेंड एंड ही इज जस्ट, मतलब वो मेरे पास बैठे हैं। आप आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, 3 मिनट का समय रह गया ना। एक बार क्या होते हैं, एक मुस्लिम थे तो वो रोज नमाज पढ़ते थे। तो उस टाइम पे ना गीत गोविंद चलता था। गीत गोविंद जयदेव जी ने लिखा है, बहुत सुंदर है। जो हमारे जगन्नाथ जी, उनको गीत गोविंद बहुत पसंद है। कभी समय मिला, हमारा भगवत गीता भागवतम खत्म हुआ तो गीत गोविंद भी हम गाएंगे। तो गीत गोविंद उनको बहुत पसंद है। तो वो ना, उनके कानों में वो आवाज पड़ती थी, तो उनको धीरे धीरे वो सुनते वो अच्छा लगने लग गया, जैसे हम कोई भजन सुनते हैं सुंदर लगने लग जाता है। तो जो वो पंडित जी थे जो गाते थे गीत गोविंद को, एक दिन वो उनके पास चले गए। तो उनको कहते मुझे ये सीखना है। मुस्लिम थे, सैनिक थे, राजा के उसमें दरबार में सिपाही थे। तो कहते मुझे ये गीत गोविंद सीखना है। तो पंडित जी कहते कि ठीक है, गीत गोविंद तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन जब भी आप गीत गोविंद गाओगे ना, तो जब गीत गोविंद गाते हो तो भगवान साथ में आके बैठते हैं। तो आप थोड़ा सा जगह छोड़ना भगवान के बैठने के लिए, ठीक है? क्योंकि जब आप गीत गोविंद गाओगे तो भगवान साथ में आके बैठेंगे। तो वो कहता ठीक है कि मैं गीत गोविंद सीखूंगा। अब उसने गीत गोविंद सीखा सैनिक ने, और जब भी गीत गोविंद गाते थे तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे, क्योंकि गीत गोविंद गाओगे तो भगवान साथ में आके बैठते, तो उनके बैठने की जगह देनी है ना। तो बैठने की जगह छोड़ देते थे, एक आसन साथ में छोड़ देते कि यहाँ पे भगवान आके सुन रहे हैं, यहाँ पे मैं गा रहा हूँ। एक बार राजा ने ना उनको कहीं पे भेजा, बहुत दूर किसी जगह में। तो बहुत लंबा सफर था। अब उन्होंने क्या किया, गीत गोविंद गाना शुरू किया। अब गीत गोविंद गाना शुरू किया, तो अब घोड़े पे बैठे हैं तो कहाँ पे जगह दें, है ना? बैठ के तो गा नहीं रहे। तो सडनली गीत गोविंद गाते गाते इतना मन रम गया, उनको ये भी नहीं समझ आया कि घोड़े की लगाम कब हाथ से छूट गई, कब वो गीत गोविंद में मस्त हो गए। और कुछ समय बाद जब उनको ध्यान आया, उन्होंने देखा कि लगाम तो उन्होंने पकड़ नहीं रखी, घोड़ा चल रहा है। एंड ही वाज फीलिंग कि जो जिस सीट पे वो बैठे थे वो इट्स बिट टाइट, मतलब वो जैसे वहां पे 2 लोग बैठे होते हैं, राइट? तो क्या किया जगन्नाथ जी ने, वो घोड़े पे आके बैठ गए। और क्यों, वो तो भूल गया, वो तो लगाम को चलाना भूल गए, घोड़े को लगाना, क्योंकि वो तो गीत गोविंद में मस्त हो गए। तो जगन्नाथ जी आए, उन्होंने घोड़े की लगाम को थामा, उनके साथ घोड़े पे बैठ के उनको डेस्टिनेशन तक लेके लेके गए। तो ऐसा सच में होता है। अगर आपने एक बार मन में सोच लिया ना कि कृष्णा हमेशा मेरे साथ बैठे हैं, सच में वन डे विल कम कि यू विल रियलाइज कि ही इज सिटिंग विद मी। एक्चुअली इट विल हैपन एंड इट विल डेफिनेटली हैपन। जस्ट जस्ट फील दैट। और एक ऐसी खुशी है, उसके बाद किसी रिलेशनशिप की ना ऐसे मन में इच्छा सी नहीं रहेगी। Always you feel like Krishna is with me and you will be always happy. Huh? Just try that, okay? So if there is no question, no doubt, we can end up the session. So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. Hare Krishna.